नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नरसी चौधरी है। मैं बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोथेरापी के रिलेटेड। साइकोथेरापी क्या है, साइकोथेरापी हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर साइकोथेरापी कौन से डिसऑर्डर में यूज़फुल होती है। अलग अलग साइकोथेरापी होती है और अलग अलग डिसऑर्डर में अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ साइकोथेरापी। साइकोथेरापी मीन्स अगर हम देखने जाए तो दो लोगों के बीच में एक बातचीत, सिंपल वे में अगर बताया जाए तो एक जो ट्रेन है और दूसरी साइड एक जो उसको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ रहा है या फिर उसके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको डेली रूटीन उससे मेंटेन नहीं हो रही, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या होता है, दो व्यक्ति के बीच में एक बातचीत होती है और बातचीत के थ्रू पेशेंट को जहाँ जहाँ ज़रूर है वहाँ पे एक ट्रेन व्यक्ति उसको जहाँ जहाँ ज़रूर लग रही है वहाँ पे सपोर्ट करता है। फिर एक वुलबर्ग करके जिन्होंने बताया कि साइकोथेरापी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उसमें मतलब पेशेंट का इमोशनल नेचर देखते हैं। जैसे अभी हमने बातचीत की कि पेशेंट और वो ट्रेन पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो अभी उसके प्रेजेंट में जो सिम्टम्स है उसको कम करना, उसके जो अभी फिलहाल डिस्टर्बेंस जो बिहेवियर है उसके लाइफ में उसको मॉडिफाई करना और उसके अंदर जो एक मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है उसको हमें रेइंफोर्समेंट के थ्रू उसको डेवलप करना है और उसको और भी स्ट्रेंथ बनाना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि साइकोथेरापी का गोल क्या होता है, उसका एम क्या है। अगर हम साइकोथेरापी किसी पेशेंट को दे रहे तो उसका मेन एम क्या होता है साइकोथेरापी का। डिफरेंट टाइप की साइकोथेरापी होती है, जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉमन गोल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि उसके अंदर जो डिमोरलाइजेशन है उसको हमें कम करना होता है। फिर सेकंड है कि उसके अंदर जो एक प्रभुत्व है या तो फिर उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको हमें और भी अच्छी तरह से डेवलप करना है, मतलब उसको जिस लेवल पे उससे आगे हम लेके जाना है। उसके बाद है कि जो पेशेंट स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक वस्तु को एवॉइड करता है उसको हम धीरे धीरे उसके लाइफ में कम करवाना है। फिर है कि उसके हर एक इंसान के कुछ स्पेसिफिक मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। जैसे किसी ने बोला कि ये हर बार मेरे बारे में उल्टा ही बोलेगा, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, तो उसी तरह हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल कुछ बिलीफ होती है, तो उस बिलीफ के अकॉर्डिंग वो कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन को इंटरप्रिट करता है। तो वो इंटरप्रिट करता है तो कहीं ना कहीं उसका मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है, तो उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। कभी कभी इंसान होते हैं ना कि वो उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि खुद की गलती है तो फिर नहीं मानेंगे कि ये मैंने नहीं किया, या तो फिर दूसरे पे ब्लेम करेंगे ये उसकी वजह से हुआ है। तो वो जो रियलिटी है ना उससे वो दूर भागते हैं। साइकोथेरापी में क्या होता है कि उसकी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करवाना होता है। जैसे कि देखो कि ये चीज़ आपने की है या फिर आपकी वजह से हुई है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने की जगह नए नए बहाना निकाल रहे हो। उसके बाद है कि अचीविंग इंसाइट, डिफरेंट टाइप की इंसाइट होती है। तो हमें वहाँ पे पेशेंट को क्या करना है कि कभी कभी कोई पेशेंट में इंसाइट ही नहीं होती या फिर दूसरे को ब्लेम करते, खुद का प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को पेशेंट को कॉन्सेप्चुलाइज करवाना है, उसके जो जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको, और उसको खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए उसकी इंसाइट डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो एक साइकोथेरेपी का मेन एम है कि क्या क्या साइकोथेरापी कम करता है। तो जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया तो ये सारी चीज़ें भी कर रहा है। और दूसरा मेन अगर हम बोले तो उसकी जो वेलबींग है या फिर उसका जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब है, तो उसको हमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको हमें रिजोल्व करके आगे बढ़ना है। फिर साइकोथेरापी मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका मेन 3 फेसेस होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है बिगनिंग फेज, जो हमें बोलते हैं कि स्टार्टिंग जब पेशेंट आता है वो वाला फेज को हम बिगनिंग फेज बोलते हैं। तो बिगनिंग फेज में ये होता है कि पेशेंट और थेरापिस्ट जो क्वालिफाइड है उन दोनों के बीच में एक रेपो बनता है, और रेपो बनता है ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्ट हो और उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कम से कम शेयर करे और थेरापिस्ट पे उसका ट्रस्ट आए, ताकि जितना वो ट्रस्ट, जैसे कि यहाँ पे दोनों का इम्पोर्टेंट है कि थेरापिस्ट और पेशेंट दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है कि एक दूसरे को थोड़ा कंफर्ट
फील कराए और एक दूसरे को ट्रस्ट दिलाए, ताकि जो भी पेशेंट है वो अपनी सारी फीलिंग या फिर सारी जो प्रॉब्लम है वो थेरापिस्ट को बता सके। तो यहाँ पे ये है कि जितना आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा उतना ही साइकोथेरापी का आउटकम पॉजिटिव आएगा। तो ये मेन चीज़ होती है कि आप जितना हो सके उतना रेपो इस्टेब्लिश कीजिए, ताकि पेशेंट कंफर्ट फील करे और वहाँ पे उसको ऐसा लगे नहीं कि मुझे जज कर रहे हैं या फिर ये सारी बातें कहीं और तो नहीं बता देंगे। तो वो सारी चीज़ें पेशेंट के अंदर डेवलप ना हो। उसके बाद है मिडल फेज। मिडल फेज में ये होता है कि जब पेशेंट आता है तो उसकी जो जो चीफ कंप्लेन होती है या फिर जो जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक एक उसको डायग्नोस देते हैं। डायग्नोस मतलब कि इसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर ओसीडी है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये सारे डायग्नोसिस देते हैं। उसी डायग्नोसिस को हमें पेशेंट को वहाँ पे एजुकेट करना होता है कि देखो यहाँ पे ये आपको डिसऑर्डर है, जैसे कि डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में क्या क्या होता है, उसका प्रिविलेंसन कितना है, उसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका डिप्रेशन का लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, वो हमें वहाँ पे डिस्कस करना होता है सेशन में। ताकि क्या होता है कि हमें तो पता है कि पेशेंट को डिप्रेशन है, बट पेशेंट भी खुद उसको कॉन्सेप्चुलाइज करे कि हाँ मुझे ये तकलीफ हो रही है। और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसके पीछे का क्या क्या रीज़न है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और फिर वही ट्रिगरिंग फैक्टर पेशेंट और थेरापिस्ट मिलके उसको सॉल्व करते हैं, उसमें से कैसे बाहर आते हैं, या तो फिर ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर हो रहे उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी मतलब फॉल्स बिलीफ है या फिर उसका जो कुछ मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, मतलब अगर हम देखने जाए तो जहाँ पे वो सोसाइटी में रह रहा है या फिर जो फैमिली में रह रहा है वहाँ की नॉर्म्स के हिसाब से उसका जो बिहेवियर है वो मैच नहीं हो रहा है, तो उस पर हमें डिस्कस करके उसको हमें मॉडिफाई करना है। और हो सके उतना पेशेंट के अंदर डिस्टर्बेंस जो चल रहा है या फिर आ रहा है उससे हमें धीरे धीरे कम करना है। तो ये मिडल फेस में आएगा। मिडल फेस में दूसरा ये भी आ सकता है कि पेशेंट को जो जो प्रॉब्लम है उसी अकॉर्डिंग हम उसको होमवर्क भी देते हैं, और होमवर्क वो जब करता है, जैसे कि टास्क हम देते हैं स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि जब वो टास्क करने जाता है तो उसको क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है और वो डिफ़िकल्टी को कैसे मैनेज करता है, या फिर मैनेज करने में मतलब सक्सेस नहीं होता है। तो वो जब दूसरे सेशन में आता है तो उस टाइम पे हमें वो टास्क दिए हुए मतलब जो होमवर्क दिया हुआ है उस पर डिस्कस करना होगा कि आप कितना होमवर्क कर पाए, कहाँ कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आई, अगर डिफ़िकल्टी आई आप तो उसको आपने कैसे मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें थेरापी में डिस्कस होती है, और उसी अकॉर्डिंग वहाँ जहाँ जहाँ उसको डिफ़िकल्टी आ रही है वहाँ वहाँ उसको हमें एज अ थेरापिस्ट सपोर्ट करना है। और उसको वहाँ पे उसकी जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, हो सकता है उसका कुछ कॉग्निटिव एरर हो सकता है कि वहाँ पे वो खुद कुछ सिचुएशन को समझ नहीं पाया है, तो वहाँ पे एज अ थेरापिस्ट उसको वहाँ पे सपोर्ट करेगा और जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजोल्व करने में हेल्प करेगा। और दूसरा होता है कि मिडिल सेशन में आपको पेशेंट की इंसाइट डेवलप करनी है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक थेरापी का गोल होता है कि पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप करे, तो वो इंसाइट डेवलप भी तभी होगी जब पेशेंट खुद उसके प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये मुझे तकलीफ हो रही है। तो ये इंसाइट डेवलप करना वो भी एक मिडल फेज में आता है। उसके बाद आता है एंड फेज, जिसको हम टर्मिनेटिंग सेशन या तो थेरापी बोलते हैं, जहाँ पे आपका बिगनिंग फेज कंप्लीट हो गया है, मिडल फेज कंप्लीट हो गया है, पेशेंट के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट है। और अभी यहाँ पे क्या करना है कि पेशेंट जो आपके साथ मतलब पार्शियली डिपेंडेंट था, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि वो पेशेंट इंडिपेंडेंट हो। शायद हो सकता है कि फ्यूचर में इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो खुद प्रिपेयर हो जाए कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है वो पहले भी मुझे थी, तो मैंने अच्छे से हैंडल किया था। जहाँ जहाँ मुझे लगा था कि मेरी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एरर है या फिर कहीं ना कहीं मेरा जो फॉल्स बिलीफ है कोई स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, वो हम लोगों ने मतलब थेरापिस्ट और पेशेंट ने मिलके सोल्व किया था। तो वो हमें बताना है कि अगर आपको फ्यूचर में जब ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी इवेंट या फिर ऐसी सिचुएशन कोई आपके लाइफ में क्रिएट हो, तो आपको उसके लिए भी ये सारी टेक्निक आपको यूज़ करनी है और आपको हो सके उतना इंडिपेंडेंट बनना है। और जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रहे उसको आप अच्छे से
हैंडल करो और उसके साथ अच्छे से कोप करो, जिसकी वजह से आपको आगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप खुद रेडी रहते हो कि हाँ अभी मैं ये सारी सिचुएशन को हैंडल करूँगा या तो इस सिचुएशन को फेस करूँगा, क्योंकि मुझे ये सारी जो टेक्निक होती है थेरापी में वो सब मुझे सिखाई गई है।